नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल NRSD क्लासेस पर। साथियों, आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के संदर्भ में चर्चा करेंगे और जूनियर अकाउंटेंट के फर्स्ट पेपर की हम लोगों के साथियों अंतिम दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर मैं आज आप लोगों के साथ में बात करूंगा। 8-10 मिनट की हमारी ये चर्चा होगी साथियों। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे साथियों एक बहुत ही बड़ी गलती। सबसे पहले मैं शुरुआत उसी की करता हूँ साथियों। जब से जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, सभी स्टूडेंट एक ही बात कर रहे हैं साथियों कि फर्स्ट पेपर तो हमारा अच्छे से कवर है, लेकिन सेकंड पेपर हमने अब तक पढ़ा नहीं और इसलिए ये हमारा पेपर कमजोर है, इसलिए हम लोग इस पर पूरा अपना फोकस दें। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी साथियों। और मैं आज आप लोगों को साथियों ये बात कह रहा हूँ, जब स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल से दोनों पेपर देकर बाहर निकलेंगे, अधिकतर स्टूडेंट साथियों आपको यही कहते हुए मिलेंगे सेकंड पेपर मेरा अच्छा गया, लेकिन फर्स्ट पेपर में साथियों मैं कह रहा हूं 40% के लाले पड़ जाएंगे। क्यों कह रहा हूं साथियों? इसके पीछे कारण है। और कारण क्या है? फर्स्ट पेपर में साथियों 99% स्टूडेंट किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। या तो वो मैथ को छोड़ रहे हैं और या फिर वो इंग्लिश को छोड़ रहे हैं। और साथियों जब किसी कंपटीशन में एक सब्जेक्ट को छोड़ना मतलब 25 ट्यूशन को छोड़ना, मान के चलिए साथियों हजारों स्टूडेंट से आप लोग पीछे हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं जो कहना चाहता हूं साथियों, आप लोगों का जो निर्णायक सब्जेक्ट जिसे आप समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि सेकंड पेपर निर्णायक है, बिल्कुल नहीं है साथियों। सेकंड पेपर में अधिकतर स्टूडेंट 100+ का स्कोर करने वाले हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स। लेकिन साथियों फर्स्ट पेपर में अगर कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपने लेवल बना के रखा साथियों एग्जाम का, तो 40% के लाले पड़ जाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं? पहली बात, एक सब्जेक्ट तो हर स्टूडेंट छोड़ रहा है, 99% की बात कर रहा हूं। हो सकता है आप उसमें शामिल है या नहीं है। मान लीजिए एक स्टूडेंट साथियों मैथ छोड़ रहा है या फिर अंग्रेजी छोड़ रहा है, 25 ट्यूशन उसने छोड़ दिए। रहे ट्यूशन कितने साथियों? 125। उसी में से साथियों अधिकतर स्टूडेंट्स, मैं 90+ की बात कर रहा हूं, राजस्थान जी के साथियों पुराना पढ़ रहे हैं। और ये आलोक राज ने साथियों बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब जितनी भी एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम में आप लोगों को आंसर नए जिलों के अनुसार ही आप लोगों को देने हैं। तो साथियों जब उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है और स्टूडेंट्स अब भी साथियों पुराने जीके के दम पर ही एग्जाम में जाने हैं, तो मान के चलिए साथियों 25 में से 15 ट्यूशन तो राजस्थान जीके के आएंगे, 8-10 ट्यूशन हो सकता है करंट के आए, तो 15 ट्यूशन और निकाल देंगे साथियों, 110 ट्यूशन पीछे रहते हैं। और उसी में मैं बात करता हूं साथियों कंप्यूटर की। कितनी गजब लेवल की कंप्यूटर अधीनस्थ बोर्ड साथियों पूछता है, कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है। आप लोग जानते हैं जब कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ, उन स्टूडेंट्स का तो अपना खुद का सब्जेक्ट है कंप्यूटर, फिर भी साथियों 40% के लाले पड़ गए थे। और आप लोग क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर में हम 25 में से 20 कर देंगे? मैं कहता हूं 15 टच कर लेना, बहुत अधिक अच्छा स्कोर आपका है। कंप्यूटर, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको फाइनली ये कहना चाहता हूं कि सेकंड पेपर को तो समय दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट पेपर को आपको समय देना बहुत जरूरी है। और यही सब्जेक्ट निर्णायक सब्जेक्ट होने वाला है। मैं रणनीति फर्स्ट पेपर की क्यों लेकर आ रहा हूं? पहले क्योंकि साथियों अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो केवल सेकंड पेपर उसी की ओर जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर में साथियों अगर स्टूडेंट्स इतने ही अच्छे थे, आप लोग या मैं जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की, अगर इतना ही अच्छा फर्स्ट पेपर था, पटवार में तो वही आ रहा है, ग्राम सेवक में वही आया, बाकी जितनी भी वैकेंसी है उनमें फर्स्ट पेपर वाला ही तो सिलेबस है, फिर आप लोग सिलेक्शन ले लेते, क्या दिक्कत थी? अगर अच्छा ही था तो मैं ये बोल रहा हूं, तो हमें ये गलती नहीं करना है। और इसीलिए मैं आज इस फर्स्ट पेपर के संदर्भ में 5 मिनट साथियों में और लूंगा और उसकी रणनीति पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में आप लोग जानते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स पुराना राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों आप लोगों ने, अब तक मैं कहना चाहूंगा कि अगर नया राजस्थान जीके आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो अब आप लोग नए राजस्थान जीके पढ़ने की बिल्कुल ना सोचें। केवल आप लोग क्या करें कि जितने भी पुराने जो ये नए जिले बने हैं उनको तोड़कर पुराने जिलों को, उसके संदर्भ में आप लोग थोड़ा थोड़ा ये आइडिया कर लें किस जिले को तोड़ सकते, कौन सा जिला बनाया है, बड़ा कौन सा है, छोटा है कौन सा है, किस डेट को ये जिले बने हैं, कौन सी समिति की सिफारिश पर इनका गठन हुआ है।
इस प्रकार के साथियों आप लोगों को जिलों का जो नए जिलों का जो अभी बने हैं उनको लेकर करंट के दृष्टिकोण से आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 99% आपकी वही राजस्थान हिस्ट्री है। कल्चर में 50% चेंज हुआ है। क्यों 50% कैसे? मान लीजिए हम त्योहार की बात करें तो त्योहार उसी तिथि को होना है, केवल और केवल उसका स्थान बदलने की थोड़ी सी संभावनाएं रहती है। तो उसको लेकर हम लोग आधे ट्यूशन तो आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, लेकिन कुछ ट्यूशन साथियों ऐसे होंगे जो 2 ऑप्शन पर आकर आप लोगों के फंस जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछा गया बालोतरा या बाड़मेर से संबंधित ट्यूशन आया है, तो आप वहां पर यही देखेंगे कि इसमें बाड़मेर होगा या फिर बालोतरा होगा। मान लीजिए पंचपदरा झील का भी आ गया, अब वर्तमान में वो बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में हम लोग मानते थे। तो इसको लेकर हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना है और बेसिक जो हमारा जो है थोड़ा सा काम में लेना है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ये आप लोग कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से, लेकिन थोड़ा सा करंट के दृष्टिकोण से आप लोग पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। ज्योग्राफी साथियों नहीं आप लोग अब पढ़ ही नहीं सकते, कोई चांस नहीं है, लेकिन भौगोलिक वर्गीकरण हमारा वही रहने वाला है। हमारा वो खनिज वही है, बाकी सभी सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस आप 2 ऑप्शन पर आकर फंस जाओगे और वहां पर आप अपने आप को किस प्रकार से उस ट्यूशन तक आप लोग पहुंचते हो, किस प्रकार आप 2 ऑप्शन में से एक को चॉइस करते हो, वो आपका साथी उस समय का लक है, किस्मत है आपकी कि आप किस प्रकार से उस ट्यूशन को अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स कोई खास बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स वाला कोई बड़ा पोर्शन नहीं है इसमें फर्स्ट पेपर वाले में। महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ 8 से 10 ट्यूशन आएंगे। बहुत से स्टूडेंट केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, केवल राजस्थान के करंट अफेयर्स से काम नहीं चलेगा। आपको केंद्र सरकार से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों आपको करंट पढ़ना है। क्यों पढ़ना है साथियों? बीजेपी की गवर्नमेंट राजस्थान में है, सेंटर के संबंधित जो भी योजना है या जो भी प्रोग्राम केंद्र सरकार के हैं उससे संबंधित भी ट्यूशन आ सकते हैं। अगर हम लोग बात अलग होती, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार होती तो वो कहीं ना कहीं साथियों जो अधिकारी है, जो पेपर जो बनाने वाले लोग हैं, वो सेंटर का जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित बचने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें राजस्थान और सेंटर दोनों का करंट पढ़ना है। मुंगल पढ़ सकते हैं सबसे बेस्ट। शॉर्ट टाइम में अगर आप लोगों ने अब तक करंट अफेयर्स आपका अच्छा नहीं आप लोग पढ़ पाए तो शॉर्ट टाइम के लिए आपकी मुंगल सबसे बेस्ट रहेगी, उससे बेस्ट कोई ऑप्शन मार्केट में नहीं है। दूसरी हम लोग बात करते हैं साथियों यहाँ पर कंप्यूटर की। अभी हमने बात की थी कंप्यूटर के संदर्भ में, मैंने कहा कंप्यूटर बहुत चैलेंजिंग एक सब्जेक्ट है। तो आप कंप्यूटर में कितनी भी माथापच्ची कर लेंगे ना तो 15 से अधिक ट्यूशन नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर में ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपने कंप्यूटर पढ़ लिया ठीक है, जितना पढ़ लिया उसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये एफर्ट बिल्कुल भी ना लगाएं कि मैं कंप्यूटर में 20 कर लूंगा 22 कर लूंगा, इस प्रकार की मैं तैयारी करूं। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आप लोग जो अपना समय है मान लीजिए दूसरे सब्जेक्ट पर देने के बजाय यहाँ पर दे देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अंतिम समय में आप लोगों को बिल्कुल साथियों कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोगों को किस सब्जेक्ट पर कितना हमें समय देना है इसको लेकर बिल्कुल आपको पूरा आपको तैयार यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा साथियों आप लोग समय ना दें। कंप्यूटर बहुत हार्ड लेवल की आएगी, कितनी भी तैयारी कर लोगे तो बहुत ज्यादा आप लोग कोई वहां पर उखाड़ नहीं पाओगे। तीसरी बात हम लोग करते हैं साथियों यहाँ पर मैथ की। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मैथ को अब टच करने की भी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल आराम से 25 में से 25 कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स आर्ट्स के या अन्य सब्जेक्ट्स के हैं जिनको मैथ की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, अब जिन्होंने छोड़ दी वो तो क्या कर पाएंगे? मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल ना छोड़े। 5-7 टॉपिक जैसे प्रतिशत लाभ हानि अनुपात समानुपात जो बेसिक टॉपिक है वो आप लोग पढ़ के चले जाएंगे। बिल्कुल छोड़ने से तो आप कंपटीशन सीधे बाहर हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ 25% मैथ के छोड़ने का मतलब साथियों कंपटीशन से बाहर हो जाना। क्योंकि साथियों जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स है वो मैथ में 20+ ट्यूशन हर लोग स्टूडेंट्स करने वाला है और मैथ वाले तो पूरे करने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैथ को आप बिल्कुल ना छोड़े, जो छोड़ रहे हैं वो गलती ना करें। इसके अलावा अब जो आप लोग मैथ को नहीं भी पढ़ेंगे ना तो 20 दिन में मैथ कोई भूलने वाला नहीं है। मैथ कोई भूलने वाला सब्जेक्ट नहीं है साथियों, ये आप लोग जानते हैं। हाँ कुछ फॉर्मूले जो है साथियों वो आप अंतिम समय में कुछ याद कर सकते हैं, कुछ आप एक छोटा सा रिवीजन फॉर्मूलों का आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने राजस्थान जीके की बात की, दूसरी हम लोगों ने मैथ की बात की, हमने कंप्यूटर की बात की, एक है साथियों साइंस की बात करते हैं हम लोग। साइंस आप लोग जानते हैं कंप्यूटर की तरह ही साइंस कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत अच्छी लेवल के पूछता है, लेकिन एक अधीनस्थ बोर्ड का यहाँ पर लूज पॉइंट यह है कि अगर 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपके साइंस के पूछेगा
तो 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल पुराने एग्जाम्स के हूबहू बिना ऑप्शन चेंज हुए आप लोगों को मिलेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पर एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। वैसे राजस्थान पूरा उसी बुक को पढ़ रहा है, या तो राजस्थान में पूरे लोग मूमल को पढ़ते हैं एग्जाम रिव्यू के रूप में, या फिर दिशा को पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिशा सजेस्ट करूंगा साथियों। उसका पीछे कारण ये है कि दिशा की जो बुक है उसमें अधीनस्थ वर्ग और आरपीएससी के अधिकतर क्वेश्चन उसमें सम्मिलित किए गए हैं, जबकि मूमल जो है उसमें पूरे राजस्थान के जितने भी छोटे बड़े एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चन उसमें अधिकतर है। तो हमें मुख्य रूप से जो अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चन पुराने एग्जाम में साइंस के पूछे गए हैं उन पर फोकस करना है। और इसके लिए आपकी दिशा की बुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बुक है। तो आप दिशा की बुक से ऑब्जेक्टिव निकालना ना भूलें। साइंस में आपने साइंस कितनी भी अच्छी पढ़ी हो, लेकिन अगर आपने पुराने एग्जाम के क्वेश्चन नहीं निकाले ना तो बाकी स्टूडेंट से आप पीछे हो जाओगे। क्यों हो जाओगे पीछे? बाकी स्टूडेंट्स पुराने एग्जाम पेपर पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मिल जाएंगे उनको, बिना ऑप्शन चेंज हुए मिलेंगे साथियों। ये मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने, देख लेना आप लोग। तो इसलिए दिशा 2020 पर आप लोग जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी ठीक ठाक लेवल मेंटेन करके अधीनस्थ बोर्ड चलता है। पहले शुरुआती दौर में कर्मचारी चयन बोर्ड यानी अधीनस्थ बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं अधीनस्थ बोर्ड मेरे जुबान से निकल रहा है। तो हिंदी की हम लोग बात करें तो हिंदी पहले बहुत हार्ड पूछ रहा था, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स के जैसे हम लोग बात करें रीट L2 हिंदी की हम लोग बात करें, बिल्कुल सरल लेवल की हिंदी पूछी। ये जो सीईटी के एग्जाम हुए उसमें भी हिंदी का कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं था। तो हिंदी ठीक ठाक लेवल की पूछ रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दिशा 2020 और उसमें भी अभी जो लेटेस्ट 2023 के जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। तो बिना ऑप्शन चेंज हुए साथ ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड हिंदी के भी। तो आप लोग पुराने जितने भी एग्जाम्स के साथ ही अभी जो 22-23 में जो एग्जाम हुए उनके थोड़े से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। और अब हम लोगों ने शायद लगभग सभी सब्जेक्ट्स की बात कर ली और अंग्रेजी की हम लोग बात कर रहे हैं। अब साथियों हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी बहुत से स्टूडेंट साथियों पूरी छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग पूरी ना छोड़े प्लीज। कम से कम साथियों 7-8 टॉपिक तो रटने वाले और जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो आप लोग कर पाएंगे और आप लोग कर जाएंगे। इसलिए साथियों बिल्कुल आप लोग पूरा ही छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कम से कम 7-8 5-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में आप लोग आए, कोशिश करें साथियों, हो जाएगा। पूरा सब्जेक्ट छोड़ दोगे, 25 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब साथियों बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी आप लोग गलती कर जाएंगे। कितनी भी आपकी अच्छी तैयारी है लेकिन एक सब्जेक्ट छोड़ने का मतलब साथियों कंपटीशन से वाकई में बाहर हो जाना है। क्योंकि पहले बहुत समय था कि जब हम लोग एक सब्जेक्ट को छोड़ देते थे, बाकी अच्छा कर लेते थे और हम कहीं ना कहीं बढ़त बनाकर हम लोग अपना काम कर लेते थे। लेकिन अब ऐसी संभावना, इतना भी कंपटीशन कम नहीं है जितना हम और आप लोग मान के चल रहे हैं। तो साथियों ये मैंने मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने बात की फर्स्ट पेपर को लेकर। फर्स्ट पेपर पर बिल्कुल साथियों अपना ध्यान फोकस करें। तो साथियों हम लोगों ने आज चर्चा कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ साथियों यहाँ से हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट सेकंड पेपर को लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी। चैनल पर नए हैं साथियों तो जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं साथियों जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।